पंजाब, जहां हर घर, हर गली, हर रास्ता सुरक्षित है, जहां हर नागरिक की सुरक्षा सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार ने राज्य की सुरक्षा को एक नई दिशा दी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 40 करोड़ का बजट पारित किया गया है। इन 40 करोड़ में से 19 करोड़ 24 लाख 68 हजार रुपए 2127 सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए आवंटित किए गए हैं। ये सुरक्षा कैमरे पंजाब के सीमा क्षेत्रों को निगरानी में रखेंगे ताकि हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अब पंजाब में हर गली, हर सड़क पर कैमरे हैं ताकि हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। पंजाब सरकार, आपकी सुरक्षा हमारा वचन। महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर लगातार योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सवाल उठा रहे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवादों में घिरते हुए नजर आ रही हैं। वजह उनका हाल ही में दिया गया एक और बयान, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में हम नए लोगों को सत्ता में लाएंगे, नई पार्टी या नया नेता, उस पर हम चुनाव में दांव लगाएंगे। मौजूदा सरकार को 2027 के चुनाव में समर्थन नहीं देंगे। ये वही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हैं जो लगातार योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग कर रही हैं। साधु संतों के योगी के खिलाफ होने का दम भर रही हैं, लेकिन आपको वास्तविकता भी जाननी चाहिए। सबसे पहले तो उस रात को याद कीजिए जब महाकुंभ में भगदड़ मचने की खबर आई। बताया गया कि 2 बजे से लेकर 3:30 बजे के आसपास लोगों के बीच भगदड़ मची। उसमें कई लोगों के घायल होने की भी खबर थी, जबकि कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आई। वक्त रहते स्थिति को शासन प्रशासन ने कंट्रोल कर लिया। उसके अलावा जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर राजनीति हो रही है, इन सबसे इतर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद लगातार सीएम योगी को टारगेट कर रही है। वो अलग बात है कि प्रयागराज की जनता भी दिल खोल कर कह रही है कि ये एक दुर्घटना थी और इसमें योगी की कोई गलती नहीं है, लेकिन नेताओं के साथ साथ शंकराचार्य भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रही है। लेकिन ये बयानबाजी कैसे वक्त में हो रही है, ये भी आपको समझना चाहिए। देखिए, 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले जिस तरीके से ये दिव्य और भव्य महाकुंभ हो रहा है, इसकी छाप जन जन तक पहुंच रही है और शायद इसीलिए अखिलेश यादव की पहले अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात होती है। उसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें अखिलेश यादव जमीन पर बैठे हुए हैं, हाथ जोड़कर बात कर रहे हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से, जबकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने आसन पर बैठे हुए हैं। इस तस्वीर आने के कुछ दिन बाद जब महाकुंभ में दुर्घटना होती है या भगदड़ मचती है, शासन प्रशासन उसे वक्त रहते कंट्रोल कर लेता है। बावजूद इसके शंकराचार्य लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे पर डटे हुए हैं। हद तो तब हो गई जब उन्होंने एक इंटरव्यू में सीधे तौर पर कह दिया कि हमें इस पर विचार करना होगा। 2027 के विधानसभा चुनाव में हम नए लोगों को सत्ता में लाएंगे। अब सोशल मीडिया हो या प्रयागराज की जनता मीडिया के कैमरे पर बोल रही हो, हर तरफ से एक ही गूंज सुनाई दे रही है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के लिए, और वो ये कि वो तो शंकराचार्य है ना, उनको राजनीति में पढ़ने की इतनी ज्यादा इच्छा क्यों है। हालांकि एक तरफ आपको बताते चले, अविमुक्तेश्वरानंद दावा कर रहे हैं कि साधु संत योगी के खिलाफ है, जबकि अगर आप जमीनी स्तर पर जाएंगे तो प्रयागराज में आई जनता के साथ साथ साधु संत भी योगी आदित्यनाथ के साथ कदम से कदम मिलाते हुए नजर आ रही है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने खुद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की वसीयत को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी वसीयत पूरी तरीके से फर्जी है। शंकराचार्य पद पर जो उन्होंने अपना पट्टाभिषेक किया वो गलत है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जी हाँ, रविंद्र पुरी ने कहा है कि अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने गुरु की फर्जी वसीयत के आधार पर खुद को शंकराचार्य घोषित किया है। गुरु की समाधि से पहले ही उन्होंने अपना पट्टाभिषेक कर लिया था, जो विधि सम्मत नहीं है। इसकी जांच कराई जानी चाहिए। सभी 13 अखाड़ों के पदाधिकारी और शीर्ष संत सीएम योगी के साथ हैं, ये कहना है रविंद्र पुरी का। बहरहाल इन सब के बीच अब देखना दिलचस्प रहेगा, अविमुक्तेश्वरानंद जिस तरीके से राजनीतिक बयान दे रही हैं, उसका खामियाजा उनको किस तरीके से भुगतना पड़ता है। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।